राज्यपाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, संसद के बाहर हाथ में पोस्टर लिए बीजेपी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। इमरजेंसी के लिए सर्व करो, देश पर प्रतिबंध लगाने वाले सर्व करो, आपातकाल लगाने वाले सर्व करो। आपातकाल को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। राहुल गांधी को मांगनी चाहिए माफी। संवेदना व्यक्त कर रहे थे, आपातकाल में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो कांग्रेस हल्ला कर रही थी। ऐसी कांग्रेस शर्म करो। दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने जाने के बाद सदन में बोले ओम बिरला। कहा सदन में होनी चाहिए सार्थक चर्चा, मुझे लेने पड़ते हैं कठोर फैसले, मैं किसी सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन चलता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत यही है कि सबकी बात सुनी जाए और सबकी सहमति से सदन चले। मेरी अपेक्षा रहेगी कि मैं सबकी सहमति से सदन चलाऊं, एक दल का व्यक्ति हो उसको भी पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिले। ओम बिरला ने आपातकाल की निंदा की। कहा आपातकाल एक काला धब्बा, 1975 में देश में थोपी गई थी तानाशाही, 25 जून ना भूलने वाला दिन। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों। ओम बिरला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने संविधान की भावना को कुचला है, जनता को झेलनी पड़ी कांग्रेस की कुनीतियां, आपातकाल में छीने गए थे लोगों के अधिकार। पीएम मोदी ने लोकसभा में मंत्रिमंडल का करवाया परिचय। पीएम मोदी ने सभी 71 मंत्रियों का दिया परिचय। ओम बिरला चुने गए लोकसभा स्पीकर, ध्वनि मत से ओम बिरला के लिए प्रस्ताव पास किया गया। ओम बिरला ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी किया गया अभिवादन। स्पीकर चुने जाने पर पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी। कहा सदन का सौभाग्य कि आप दूसरी बार स्पीकर बने। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा ओम बिरला हम सभी का करेंगे मार्गदर्शन, हर कदम पर नए कीर्तिमान गढ़ते रहे हैं बिरला। पीएम मोदी ने की ओम बिरला की तारीफ। बोले एक सांसद के नाते आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संसद भवन को लेकर पीएम मोदी ने कहा भवन सिर्फ 4 दीवारी नहीं, 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का भवन है संसद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ओम बिरला को बधाई दी। कहा आपका अंकुश सत्ता पर भी रहे, आशा है कि किसी की आवाज न दबाई जाए। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर चिराग पासवान ने कहा बिरला जी को स्पीकर की कुर्सी की दोबारा देखकर बधाई देता हूं, अच्छा लगा। हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। सर जो पहली बार चुनकर आए सर, उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया, सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया। सर इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है, उम्मीद मैं यही रखूंगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का हुआ शुगर लेवल, हालत को बिगड़े देखकर कोर्ट रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट किए गए। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई ने केजरीवाल की मांगी 5 दिन की कस्टडी। कहा जुलाई तक हम पूरी कर लेंगे जांच। सीबीआई ने शराब घोटाले में केजरीवाल को किया गिरफ्तार। बीते दिन केजरीवाल की हुई थी लंबी पूछताछ। कोर्ट में सीबीआई के वकील की दलील। कहा केजरीवाल के वकील के आरोप गलत हैं, खुद आम आदमी पार्टी ने तैयार किए थे पॉलिसी के डॉक्यूमेंट। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई केजरीवाल के वकील में बहस हुई। केजरीवाल ने सिसोदिया वाले बयान से किया इनकार। कहा सीबीआई ने गलत तरीके से सिसोदिया का नाम लिया। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। नए आधारों पर फिर से चुनौती देने के लिए याचिका वापस ले ली गई है। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर अखिलेश यादव का बयान। कहा सीबीआई का यह प्रयोग पहली बार नहीं, केंद्र सरकार हर जगह ले रही है, लगा रही है रोड़ा। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई एक्शन पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा कांग्रेस की शिकायत पर दर्ज हुआ है मामला, अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। आतिशी से मिलने एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 25 जून की देर रात तबियत बिगड़ने पर आतिशी को हॉस्पिटल में करवाया गया था भर्ती।
आपने ट्वीट करके बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा बौखलाहट में बीजेपी ने फर्जी केस के जरिए सीबीआई से सीएम केजरीवाल को करवा दिया गिरफ्तार। केजरीवाल ना ही झुकेगा ना ही टूटेगा। लोकसभा में शपथ के दौरान ओवैसी ने लगाया जय फिलिस्तीन का नारा। ओवैसी के नारे से छिड़ा सियासी घमासान, कई नेताओं के सामने आई प्रतिक्रिया। ओवैसी के फिलिस्तीनी नारे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा देश को सीरिया बनाना चाहते हैं ओवैसी, संसद की गरिमा को खत्म किया, होनी चाहिए कठोर कार्रवाई। उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश को सीरिया बना देना चाहते हैं। यो देश में उनके अंदर गजवाए हिंद की जो बात चल रही है, इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि ओवैसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी के फिलिस्तीनी नारेबाजी पर बढ़ा सियासी बवाल। टी राजा ने ओवैसी को घेरा, कहा फिलिस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो फिलिस्तीन चले जाए ओवैसी। ओवैसी की शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन बोलने पर टीडीपी सांसद टी कृष्णा प्रसाद ने जताई आपत्ति, कहा ओवैसी अगर जय भारत कहते तो मैं और सारे देश वाले खुश होंगे। सांसद पद के शपथ के दौरान ओवैसी के फिलिस्तीन वाले नारे पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, कहा भारत में जय फिलिस्तीन बोलकर क्या मिलेगा। ओवैसी के फिलिस्तीन वाले नारे को लेकर वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, ओवैसी को अयोग्य घोषित करने की मांग कर डाली है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा समेत अन्य मुद्दों पर बोले पप्पू यादव। पप्पू के भाषण पर मौजूद सांसदों ने जताई आपत्ति तो भड़के पप्पू यादव, कहा छठी बार का सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा। आपसे ज्यादा न छठा बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूं। यूपी में बीजेपी आज चुनावों के नतीजों की सौंपी की समीक्षा रिपोर्ट। पार्टी ने 40 सदस्यीय टीम का गठन किया था। चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद में लिया गया था एक्शन। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए किया प्रेरित। बोले जो व्यक्ति नशीले पदार्थों से प्रभावित हो जाता है वो आगे बढ़ने की उम्मीद खो देता है। नशा से यदि प्रभावित हो गया तो कभी उम्मीद नहीं होगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी, कहा हर कांग्रेस के सांसद और नेताओं की यही इच्छा थी। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा राहुल अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है जिस पर भरोसा करता है पूरा विपक्ष। दिल्ली के हजारीबाग में प्रिंसिपल के घर पहुंची सीबीआई की 2 टीमें। प्रिंसिपल के बयान सीबीआई ने दर्ज किए। नीट पेपर लीक मामले में जांच पड़ताल तेज हुई। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड देवघर से गिरफ्तार हुए 5 आरोपी, 20 एटीएम कार्ड और 21 ब्लैंक चेक बरामद किए गए। संजीव मुखिया का दाहिना हाथ बताया जा रहा है चिंटू। पटना पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कस्टडी के लिए सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दी। बीते दिन सीबीआई ने 3 जगहों पर निरीक्षण किया था। नीट पेपर लीक कांड मामले में एक्शन जारी। पटना में ईओयू ने सीबीआई को सौंपे सभी कागजात। मामले के हर रोज हो रहे हैं बड़े खुलासे। राम मंदिर में पानी टपकने वाला दावा खारिज हुआ है। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने इनकार किया, कहा मंदिर में कहीं भी रिसाव नहीं दिखा। उधर सुल्तानपुर में एमपीएमएलए कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 जुलाई को किया तलब। अमित शाह पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में चल रहा है केस। हलाल प्रमाण पत्र जारी करने का मामला। एसटीएफ ने मामले में दाखिल की चार्जशीट। हलाल काउंसिल के अध्यक्ष समेत 4 पदाधिकारियों के खिलाफ में चार्जशीट। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। एक आतंकी ढेर हुआ। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। 11-12 जून को सेना पर आतंकियों ने हमला किया था। मुजफ्फरनगर में गर्जा बाबा का बुलडोजर। 2 अलग स्थानों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। बिना मानचित्र की कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। एमपी के मुरैना में गोकशी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। इंदौर में बीजेपी नेता की हत्या करने वाले आरोपियों के घर चलाया गया बुलडोजर। बदमाश अर्जुन के घर पर प्रशासन की तरफ से की गई कड़ी कार्रवाई। इंदौर में बीजेपी नेता की हत्या मामले में पुलिस ने 30 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भाजपा नेता मोनू कल्याणी की हुई थी हत्या। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। न्यू सांगानेर रोड में से हटाए गए अवैध निर्माण। 691 लोगों को जेडीए पहले ही नोटिस जारी कर चुका था। उधर दमोह में ट्रिपल मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने अधीक्षक ने किया खुलासा। एक आरोपी अभी भी फरार, तलाश जारी है। यूपी के रामपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष की बेटी और पुलिस कर्मचारियों के बीच में झड़प। जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू ने पुलिस पर लगाया आरोप। पुलिस कर्मचारियों पर वसूली की कार्रवाई। इंदौर में छात्रा की आत्महत्या के पीछे ऑनलाइन गेम की भूमिका सामने आई। कई घंटों तक कमरे में बंद होकर छात्रा खेलती रहती थी लगातार गेम। कानपुर में पुलिस ने ब्लैक फिल्म हूटा लगी बीजेपी नेता की गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद पुलिस के साथ में बीजेपी नेता ने बहस की। उधर एमपी के जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हिंदूवादी संगठनों के बैनर पोस्टर हटाए जाने पर बवाल मचा।
यूपी के वाराणसी में बीजेपी पार्षद और नगर आयुक्त की बहस, काम करवाने को लेकर हुआ जमकर हंगामा। इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही, 18 यात्रियों के लिए बिना उड़ गई इंडिगो की फ्लाइट, हंगामा करने पर बस से भेजा गया। मुजफ्फरपुर के इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट में फैले भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा, स्थानीय सरपंच ने खोला मोर्चा, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।